कोको दुनिया की सबसे मशहूर मादा गोरिल्ला थी। उसके मशहूर होने की वजह उसका बात करना था। वह लोगों से साइन लैंग्वेज की मदद से बात किया करती थी। उसने अमेरिकन साइन लैंग्वेज के लगभग 1000 शब्द सीख लिए थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसे अंग्रेजी भाषा में बोले जाने वाले लगभग 2000 शब्द समझ भी आते थे। कोको एक मादा पश्चिमी तराई गोरिल्ला थी। कोको का जन्म 4 जुलाई 1971 को जन्मियन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर में हुआ था और उसने अपना अधिकांश जीवन सांता क्रूज पहाड़ों में गोरिल्ला फाउंडेशन के संरक्षित क्षेत्र में बिताया। 1 साल के अंदर इसे एक साथी मिला, एनिमल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रेंसिन पैटरसन। फ्रांसिने और कोको कुछ ही दिनों में अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे कोको इशारों में बात करना सीखने लगी। कोको की इशारों में बात करने की इस खूबी ने उसे फिल्मों में काम दिलाया। सन 1978 में कोको की फोटो नेशनल जियोग्राफिक के मैगजीन कवर पर भी आई। इंसानों के साथ साथ कोको को बिल्लियां भी खूब भाती थी। अक्टूबर 1978 में पहले कवर पर कोको द्वारा आईने में खुद की खींची गई तस्वीर थी। जनवरी 1985 में दूसरे अंक में कोको और उसकी बिल्ली ऑल बॉल की कहानी शामिल थी। 12 साल की उम्र में कोको ने अपने जन्मदिन पर एक बिल्ली तोहफे में मांगी थी। फ्रांसिने ने उसे एक बिल्ली का खिलौना लाकर दिया तो वह नाराज हो गई। उसने इशारों में बताया कि उसे एक असली बिल्ली ही चाहिए। उसकी फरमाइश को देखते हुए फ्रांसिने ने उसे एक बिल्ली गिफ्ट की जिसका नाम ऑल बॉल रखा गया। इसके बाद कोको ने कई बिल्लियां पाली जिनका वह एकदम मां की तरह ख्याल रखती थी। कोको का इंसानों से संपर्क करने की वजह से वैज्ञानिकों को उसमें खासी दिलचस्पी रहती थी। वह 90 में से 70 IQ टेस्ट में पास हुई। उसका दिमाग बिल्कुल एक इंसानी बच्चे जितना तेज था। इतना ही नहीं, एक बार कोको ने अपनी ट्रेनर से झूठ भी बोला। बड़े बड़े फिल्म स्टार कोको के फैन रह चुके हैं। कोको रॉबिन विलियम्स की बहुत बड़ी फैन थी। 2014 में कोको ने जब उनके निधन की खबर सुनी तो वह कुछ घंटों के लिए मौन रह गई। उसे उनके जाने का बहुत दुख हुआ। 21 जून 2018 को 46 साल की कोको की मौत हो गई। 20 जून को सोने गई कोको नींद में ही चल बसी। फ्रांसिने कहती है, कोको हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी।